नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम BSc 2020 के जो है क्वेश्चन को करने वाले हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन एक्चुअली करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय। बोल रहा है कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड का जो है वो अरेंजमेंट हम किससे देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि मूरा मेसना एंड जाफरबादी चाप की नस्लें हैं, मतलब कि किसकी ये ब्रीड है। तो ये जो है बफेलो की ब्रीड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हो सकता है मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलूँ तो आप हिंदी वाले जो भी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो वो हिंदी आप जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप यहाँ से भी जो है पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फॉर बी कीपिंग इन इंडिया इज। बोल रहा है कि भारत में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे आम प्रजाति कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपिस इंडिका। बाकी के भी ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट बताते जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फील्ड। बोल रहा है कि नीली क्रांति निम्नलिखित क्षेत्र में से संबंधित है। तो नीली क्रांति की क्या है, फिशरी से रिलेटेड है, यानी मछली पालन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द 3 क्रॉप दैट कार्डियक मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एक्चुअली जो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे जो है, तो कि 3 जो है क्रॉप के बारे में पूछ रहा है जिसका कि जो है सबसे ज़्यादा जो है विश्व में जो है खेती किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है व्हीट, राइस एंड मेज। तो फर्स्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गेहूँ, चावल और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोल रहा है कि बायोगैस कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस जो है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो बायोगैस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर मीथेन होता है, CH4 जिसको हम बोलते हैं। कई जगह पे ऑप्शन यही डायरेक्ट मिल जाते हैं लिख के इस तरह से। और हाइड्रोजन H2 लिखा रहता है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि ये तरह से रहते हैं। तो सब ऑप्शन सी देखोगे आप, यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, CO2, मीथेन, CH4 एंड H2। तो आप याद रखना कि कहीं अगर ये चीज़ से दिया तो भी आपको जो है राइट आंसर मारना इस तरह से। तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग्स टू। बोल रहा है कि वैसे प्लांट जिनके पास बीज तो होते हैं लेकिन उनमें जो है फूल और फल नहीं लगते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको जो है हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमा इज कॉल्ड। बोल रहा है कि उन क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं जिनमें कि पैरेनकाइमा सेल जो होते हैं, पैरेनकाइमा होते हैं। पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ सेल सर्व एज द इंटरसेलुलर हाईवे। बोल रहा है कौन सा कोशिका का कौन सा भाग जो है इंटरसेलुलर राजमार्ग के रूप में कार्य करता है। तो देखो इसका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सेल के अंदर जो है आप पढ़ेंगे ईआर पढ़ते बोलते हैं इसको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कहीं से भी किसी सामान को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो यूज करते हैं इसी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। बोल रहा है कि एक्चुअली टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय वातावरण में जो है पौधा जो जी पा रहे हैं वो किसके वजह से संभवित हो पाया है। तो इसका जो राइट आंसर है कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जैसे क्या है, पहले तो पानी में ही प्लांट उगते थे, प्लांट पानी वाले होते थे, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर आए, ज़मीन पर क्या चाहिए इनको, पानी। तो कैसे पॉसिबल हो पाया, ये कंडक्टिंग टिश्यू जो उनके अंदर जो है स्वाहक उत्तक जो था उसके माध्यम से जो है पानी जमीन से ये लेना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से जो ये टेरेस्ट्रियल मतलब कि सतह पर भी जीना स्टार्ट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कंडक्टिंग टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे कि 11। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। बोल रहा है कि कौन सा जो है धातु ये जहाँ पे दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है जनरली यूज नहीं किया जाता प्लांट के लिए उनके नॉर्मल ग्रोथ में। तो जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा लेड। आप पढ़े होंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन तो चाहिए लेकिन लेड नहीं चाहिए प्लांट को ग्रोथ के लिए। इसका कौन सा हो जाएगा, लीड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 12। 2 पिगमेंट सिस्टम ऑफ थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वर प्रपोज्ड बाय। बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो है 2 पिगमेंट सिस्टम आप पढ़े होंगे, P6 P1 P2 जो सिस्टम थ्योरी सिस्टम है वो जो है किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है इमर्सन हो जाएगा, यानी कि B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग
एट ए पार्टिकुलर पार्टिकुलर बोल रहा है कि किन का, इन चारों में से किन का जो है प्रभाव नहीं होता फूल बनने में किसी प्लांट पे। तो देखो प्लांट के एज पर डिपेंड करता है कि उसका फूल होगा कि नहीं। बचपन में जो है मैंने छोटा जब प्लांट उसमें फूल नहीं आता है। तो ये न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन प्रिवेलिंग विंड पे ऐसा नहीं है कि विंड अगर जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फ्लावरिंग नहीं होगा या फिर कुछ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, कि फ्लावरिंग जो है वो विंड पर डिपेंड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डेजर्ट रीजन आर कैरेक्टराइज बाई सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। बोल रहा है कि डेजर्ट रीजन जो है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, मतलब कि पानी का, यहाँ पे जो है लेस देन 5, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 15। रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फॉर द प्रोटेक्शन इज। बोल रहा है सुरक्षा और छिपने के लिए एक जीव दूसरे जीव से समानता दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको देखो हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो है कैमोफ्लेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, छल्ला वर्ण हिंदी में। तो इसका जो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंटरेक्शन इन विच द कंज्यूमर्स लिव विद इन द होस्ट एंड डज स्लो डैमेज टू द होस्ट। बोल रहा है कि वैसे बातचीत जिसमें उपभोक्ता एक्चुअली यहाँ पर लिख रहा है, हिंदी थोड़ा सा गलत है, कंज्यूमर यहाँ बोल रहा है। एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि वैसे जो बोला जा रहा है, मान लीजिए कि एक एनिमल है, उसी के ऊपर दूसरा एनिमल जी रहा है और इसको धीरे धीरे मारता है, मतलब इसी से खाना पीना सब ले रहा है और इसको धीरे धीरे मारता है। उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। जैसे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, तो आपके अगर शरीर में आ गए तो आप ही से खाना लेंगे और धीरे धीरे जो है आप ही को डैमेज करते जाएंगे, आपको जो है अंतिम में मार डालते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 17। विच वन इज नेचर्स क्लीनर। बोल रहा है कि कौन सा इसमें से जो है प्राकृतिक क्लीनर है। तो आप पढ़े होंगे कि डिकम्पोजर्स और जो है स्कैवेंजर्स को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम, ये जो है नेचर्स क्लीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है हाउ मच पोर्शन ऑफ द PAR इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स। ये NCERT के अंदर दिया हुआ है। तो कितना परसेंटेज जो है कैप्चर कर पाते हैं PAR, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो सन से आते हैं, उसके कितने परसेंट जो है यूज हो पाता है प्लांट द्वारा, 2 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द एनिमल विच ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिकल लेवल्स आर। बोल रहा है कि उन एनिमल्स को क्या, इनमें से आपको पता करना है उन एनिमल्स को जो कि सेम ट्रॉपिक लेवल पे हैं किसी फूड चेन में। तब देखो यहाँ पर डियर एंड बी जो है वे हर्बीवोर्स होते हैं, दोनों ही प्लांट से जो अपना खाना लेते हैं। तो ये जो है पहले ट्रॉपिक लेवल पे हैं, दोनों ही अपने अपने फूड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम वाज गिवन बाई। बोल रहा है कि 10% जो एनर्जी होता है एक से दूसरे जो पे जाता है, ये किसके द्वारा एक्चुअली दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है लिंडमान जो है इनके द्वारा जो है दिया गया था। तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मोर देन 10 वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेंट इन। बोल रहा है कि 10 से भी ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे कंटेंट होते हैं। तो आपको देखो ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स पे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हम चलेंगे, आप जो है थोड़ा सा वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हो अगर क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब पढ़ना है तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्लांट जीन्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर इन। बोल रहा है कि प्लांट जीन्स को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं। तो जी इसको क्या बोलते हैं, जीन्स को तो कहाँ स्टोर करते हैं, जीन बैंक में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ। बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है किससे बनता है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए जो है नाइट्रोजन बेस चाहिए, आपको शुगर चाहिए और फॉस्फेट चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बाकी सब भी आप ऑप्शन देख लेना अपने हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 24। ठीक, 24 के अंदर है कि इन डाउन सिंड्रोम्स ऑफ ए मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट इज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के अंदर एक सेक्स वाई हो जाता है, यानी ट्राइसोमी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में का हिस्सा नहीं था। तो देखो डार्विन के समय में जो है जेनेटिक्स, अभी यानी मेंडेल उस समय जो है जेनेटिक्स के बारे में कोई नहीं जानता था। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट शब्द है ये डार्विन के समय नहीं था, बाकी सारे चीज़ों दिया गया था इनके द्वारा ही दिया गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी द अर्थ इज अबाउट। अर्थ जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के हिसाब से अर्थ कितना साल पुराना है। तो देखो इसको जनरली जो 5 बिलियन ईयर्स बोला जाता है या फिर 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27। द फैक्टर विच रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड। अब बोल रहा है कि उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब देखो इन सिटू एक्स सिटू, इन सिटू का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ है वहीं पे उसको हम कंजर्व कर दिए, वहाँ पर संरक्षण कर दे दिए उसको, और कहीं किसी चीज़ को बाहर ला के कर रहे हैं कहीं अलग जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू। जैसे कुछ बाकी सारे सीड बैंक जो है, सीड बैंक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज सीड बैंक बाहर में उनको बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको जो है हम अभी ऊपर देखे भी उनको जो है क्या है जो इंडेंजर्ड होते हैं उसको हम यहाँ पे ला कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ राइजिंग क्रॉप्स थ्रू यूज ऑफ। बोल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से हम प्लांट को जो है रेज करते हैं, मतलब किस तरह से उगाते हैं। तो वहाँ पे देखो मैन्यूअर्स की मदद से, रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की मदद से। तो सारा ही ऑप्शन जो यहाँ पर डी हो जाएगा, राइट, सारे ही आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोबर गैस ओवर कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन। बोल रहा है गोबर गैस का क्या मतलब पारंपरिक उपयोग की तुलना में गोबर गैस के क्या लाभ हैं। तो देखो मोर इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। यूज एज गुड फर्टिलाइजर, ये भी सही है। रिड्यूस द चांस ऑफ स्प्रेडिंग पैथोजन, ये भी सही है कि पैथोजन कम स्प्रेड होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो है राइट आंसर है यहाँ पे। हिंदी वाले भी आप देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन ये हैं कुछ आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। बोल रहा है कि कौन सा इसमें से जो है एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन से एस्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, ग्रासियोफल्विन, साइट्रिक एसिड, एनसीफेलोस्पोरिन। तो इसका राइट आंसर जो है ये बी एंड सी दोनों ही है, यानी कि जो है ग्रासियोफल्विन एंड साइट्रिक एसिड दोनों ही जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वेयर। बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो थे पृथ्वी पे वो कैसे थे। तो कीमो ऑटोट्रोप्स थे, यानी वो केमिकल की मदद से जो अपना खाना खुद ही बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सैपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। बोल रहा है कि अपने पूर्वजों से आधुनिक मनुष्य जो कि होमो सैपियंस बोलते हैं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी। तो देखो क्या थी इसमें, तो इनका जो है ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज कर गया था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। बोल रहा है कौन सा इसमें से जो है लिंक है इवोल्यूशन से। देखो रिप्रोडक्शन जो है इवोल्यूशन से डिपेंड करता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन की मदद से वजह से ही जो वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच वाज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बोल रहा है कि जीवन के उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी सा अनुपस्थित था। तो उस समय जो O3 नहीं था, ऑक्सीजन, एक्चुअली ऑक्सीजन था ही नहीं, तो O3 या फिर O2 जो भी हो, तो उस समय नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। या फिर यहाँ पर ओजोन है तो ओजोन भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट जिसको कि हम क्या बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। बोल रहा है कि सैक्रोमाइसिस को हम किसके लिए यूज करते हैं। तो देखो ये जो है इथेनॉल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन द। बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के लिए जो विकसित जया और रत्ना किसके किस्म है। तो यार देखो ये क्या है, राइस के किस्म में थे। ड्रॉप वैरायटी आप पढ़े होंगे, जया रत्ना जो ड्रॉप वैरायटी थे किसके थे, राइस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैक डेथ, यानी ब्लैक डेथ का संबंध है किससे है, ये प्लेग से था। तो प्लेग से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 39, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बोल रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा इसमें था। आपको देखो एल्कोहल फ्यूल, ये भी नहीं है, बायोगैस ये भी नहीं है, फ्यूल वुड ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म कर देंगे फिर दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट निम्न है में से जो है सही है। तो देखो आपको पता होगा कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, जितना ही बीओडी ज़्यादा होगा ठीक उतना ही जो है वो पॉल्यूशन होता है। बीओडी कहने का मतलब कि उसको और बैक्टीरिया चाहिए उसमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो यानी कि उसके अंदर गंदगी उतना ही ज़्यादा है। तो बीओडी जिसका ज़्यादा होता है उसका गंदगी ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही जो है राइट है, बाकी आप देख लेना यहाँ पे बाकी सारे गलत हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हिंदी में भी आप देख लेना, हिंदी के जो है ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 41 के चलते हैं। 41 में मोस्ट ऑफ यू बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बोल रहा है कि यू बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो मैक्सिमम किससे ऑप्शन किए जाते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्चुअली जो है यूज किए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द टैक्सोनॉमिक यूज फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि फाइलम जो कि हम एनिमल में यूज करते हैं, ये प्लांट में इसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं फाइलम की जगह पे। तो देखो फाइलम की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन। ठीक है, किंगडम के बाद क्या होता है, हम बोलते हैं किंगडम डिवीजन। तो प्लांट में जो है हम डिवीजन बोलते हैं और एनिमल में फाइलम बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी वाले भी स्टूडेंट जो है आप यहाँ पे देख लेना। विटेकर इज फेमस फॉर, विटेकर जो है RH विटेकर आप पढ़े होंगे। RH विटेकर जो है वो किसके लिए फेमस है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है 44। टोबैको स्मोक कंटेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच, बोल रहा है कि टोबैको जो मतलब जो हम धूम्रपान करते हैं, तंबाकू के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो क्या करता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेथ, यही जो है आपका राइट आंसर है कि क्या करता है कि ऑक्सीजन का जो है रक्त की ऑक्सीजन वाहन क्षमता को कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोल रहा है कि कौन सा इसमें से डिजीज जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है फैल सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हेपेटाइटिस एंड एड्स जो है वो ब्लड से जो है एक से दूसरे पे फैल जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 46। इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन, बोल रहा है कि इंटरकैलेटेड जो डिस्क होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे देखो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। सेल विच टेक पार्ट इन सेकेंडरी ग्रोथ आर नेम्ड एज, बोल रहा है कि उन सेल को हम क्या बोलते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सेल वॉल इन हायर प्लांट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो होता है हायर प्लांट में किससे बने होते हैं? सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन बोलते हैं। तो सेलुलोज एंड पेक्टिन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सी। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीड्स फ्रॉम द ब्लैडर, बोला कि कौन सा जो ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब, एक्चुअली यहाँ पे पढ़ो आप पढ़ लेना, कौन सा जो है ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब जो है, ठीक है, कौन सा ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब जो है वो लीड करता है कहाँ से? ब्लैडर से लेकर, ब्लैडर से कहाँ जाता है? ब्लैडर से यूरिन तक में जाता है, ठीक है, आउटसाइड निकालता है थ्रू वाया पेनिस। तो इसका राइट आंसर देखो, राइट आंसर क्या होता है? इसका आपके यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं इसको। तो इसका आप जो है पढ़े होंगे, जब आप डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। तो यूरेथ्रल मीटस जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी। हिंदी में देख लेना आपको इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। ओवुलेशन और रिलीज ऑफ ओवम ऑकर्स ऑन डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोल रहा है कि ओवुलेशन या फिर रिलीज ऑफ ओवम जो होता है कब होता है? तो देखो 12 से 14वें दिन पर जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सो गाइस ये जो थे 50 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से BCEC में जो कि 2020 के अंदर पूछा गया था बायोलॉजी में। सो आई होप कि किसी में भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में करके बताना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।